हेलो दोस्तों, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आप देख रहे हैं इंटेलेक्चुअल इंडीज। और आज हम बात करेंगे फ्यूचर ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। ऐसा मुझे लगता है कि आने वाले टाइम के अंदर वीडियो विल बी द फ्यूचर ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। अभी आप देखते हो हर बंदा ब्लॉगिंग के पीछे भाग रहा है। हम सब अपनी वेबसाइट के ऊपर काम करते हैं, उसके कंटेंट के ऊपर काम करते हैं, उसके लिंक बिल्डिंग करते हैं, 36 करोड़ चीजें करते हैं। अब आने वाले टाइम में सिर्फ वीडियोस का ही बोलबाला होने वाला है। मैं कुछ बातें बताऊंगा आपको जिससे आपको लगेगा कि मैं सही कह रहा हूं। सबसे पहली चीज करते हैं फेसबुक की बात। फेसबुक वाला जो बंदा है मार्क जकरबर्ग, वो भी कहता है कि भाई हमारे 1-2 साल के अंदर प्लेटफॉर्म के अंदर आपको बहुत सारी वीडियोस दिखाई देगी। अगर आप फेसबुक खोलते हो तो आप देखोगे आपको वीडियो पोस्ट ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, आपको वीडियो ज्यादा पुश करी जा रही है। अगर आप पहले देखोगे तो आपको अपने दोस्तों के स्टेटस दिखते थे, आजकल वो दिखने कम हो गए हैं। आजकल ये दिखाई देता है उस दोस्त ने कौन सी वीडियो को लाइक किया है, कौन सी वीडियो को शेयर किया है, उसके पोस्ट उसका वो बहुत रेयर दिखाई देता है, छुपता नहीं है पर वो कम हो जाता है। अगर आप YouTube की बात करो, YouTube के अंदर लोग दिन भर वीडियोस डाल रहे हैं। आप बड़े बड़े ब्रांड्स डालो, वो भी YouTube के ऊपर वीडियोस डाल रहे हैं, उसको प्रमोट कर रहे हैं, YouTube के ऊपर ऐड चलाई जा रही है। बड़े बड़े ब्रांड्स स्पॉन्सरशिप्स दे रहे हैं YouTube चैनल्स के ऊपर। बड़े बड़े ब्रांड्स YouTube के ऊपर अपने प्रोडक्ट्स भेजते हैं कि भाई हमारे प्रोडक्ट का रिव्यू कर दो। तो इसका मतलब क्या है, YouTube पे कुछ तो ऐसा हो रहा होगा ना जिसके चक्कर में किया जा रहा है। डिजिटल मार्केटिंग का मतलब क्या है? एक तो मेरे को ये लगता है कि लोग गलत समझ गए हैं डिजिटल मार्केटिंग को। डिजिटल मार्केटिंग एक मार्केटिंग का ब्रांच है। अभी आपको अपना बिजनेस बढ़ाना है तो आप बिजनेस को किस तरीके से बढ़ा सकते हो? मार्केटिंग करके। वो मार्केटिंग कैसे कर सकते हो? पहले जमाने में बिल बोर्ड लगते थे, टीवी पे ऐड होती है, ऐसे बहुत सारे मीडियम्स होते हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग उन सारे मीडियम्स को हटा के हम डिजिटल प्लेटफॉर्म का यूज करते हैं, जैसे कि मोबाइल हो गया और लैपटॉप के अंदर अलग अलग तरीके से एड्स हो गई। तो अल्टीमेट एम अगर देखा जाए तो अल्टीमेट एम अवेयरनेस और सेल है। हमको अपने ब्रांड की अवेयरनेस करनी है और हमको अपना प्रोडक्ट बेचना है। तो YouTube से अच्छा मीडियम कोई नहीं है। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि देखो, आपने अपनी वेबसाइट बनाई, उसके अंदर आपने लिंक बिल्ड किए, आपने 36 चीजें करी, उसके अंदर इतना सारा कंटेंट डाला, इतना कुछ करने की कोशिश करी, उसके बाद भी गूगल आपके पेज को प्रमोट नहीं करेगा। ये हो सकता है अगर आप उसकी सारी की सारी गाइडलाइंस को फॉलो करते हो तो आप एसईओ ऑप्टिमाइज करके आप ऊपर आने लग जाओगे, पर गूगल आपको कभी भी प्रमोट नहीं करेगा। आपको एड्स के पैसे खर्च करने पड़ेंगे तब जाके आप प्रमोट हो सकते हो। पर YouTube के अंदर क्या होता है, YouTube आपको प्रमोट करता है। मान के चलो अगर आपने डिजिटल मार्केटिंग की कोई और वीडियो देखी, उसके बाद वो आपको हमारी वीडियो रिकमेंड करने लग जाएगा। मैंने तो कोई पैसा खर्च नहीं किया, पर YouTube हमको ऑडियंस देता है क्योंकि YouTube चाहता है हम जाके वीडियोस बनाएं, और इसी के चक्कर में हमारा भी फायदा हो जाता है। हमारा ब्रांड बिल्ड हो जाता है। ब्रांड बिल्ड होने की वजह से क्या होता है, लोगों को हमारे बारे में अवेयरनेस होती है और हमारे प्रोडक्ट बिकते हैं, अल्टीमेटली हमारे पास प्रॉफिट आता है। तो डिजिटल मार्केटिंग का यही तो एम है, हमको अवेयरनेस क्रिएट करनी है और सेल करनी है। और कितने एफिशिएंट तरीके से हो रहा है, कम से कम लागत के अंदर हो रहा है। बस आपको क्या चाहिए, एक मेरे जैसा बंदा चाहिए जो कैमरे के आगे बोल पाए, या फिर आपको एक ग्राफिक डिजाइनर मतलब कोई वीडियो एडिटिंग वाला बंदा चाहिए जो इलस्ट्रेटर वाली वीडियोस बना सके, या फिर वाइट बोर्ड एनिमेशन कर सके। आपको वॉइस ओवर करनी है, स्क्रिप्ट सोचनी है और बना देनी है। वेबसाइट के अंदर भी अब यही सब कर रहे थे, पर वहां पे आपको प्रमोशन नहीं मिल रहा था, यहाँ पे आपको प्रमोशन मिल रहा है। और इसमें सबसे बड़ी खासियत यह है, इसका जो एनालिटिक्स है ना वो बहुत ही ज्यादा एडवांस हो जा रहा है दिन पर दिन। मैंने YouTube एनालिटिक्स के ऊपर एक वीडियो बनाई थी। अगर आप YouTube पे कुछ करना चाहते हो या फिर आपका फ्यूचर है कि मुझे डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर बनना है, तो आपको YouTube एनालिटिक्स आना जरूरी है। तो आप ऊपर आई के ऊपर चेक कर लेना, मैंने एनालिटिक्स के ऊपर वीडियो बना रखी है। अभी रिसेंटली एनालिटिक्स के अंदर अपडेट आया है, उसके बारे में बात करते हैं। सारी बातें खत्म हो गई भाई, उन्होंने आपको CTR दे दिया, मतलब कितने इंप्रेशंस आ रहे हैं आपकी वीडियो के ऊपर, बात खत्म। मतलब मान के चलो अगर आप मेरी एक वीडियो लेके चलते हो, उसके ऊपर 1 लाख इंप्रेशन आए, मतलब 1 लाख लोगों ने उसको सिर्फ देखा, चाहे वो सर्च से देखा, चाहे वो उसके होम पेज पे देखा, या फिर कोई और वीडियो देख रहे थे उसके साइड में देखा, कहीं पे भी देखा। तो 1 लाख इंप्रेशन है, और ये मुझे कह रहा है कि आपका 4% का CTR है, मतलब 4% लोगों ने उसके ऊपर क्लिक किया। 4% लोग का मतलब कितना हो गया, 4,000 लोगों ने उस पर क्लिक किया। तो इससे मुझे पता लग गया कि मेरा CTR कैसा है। मैं अपनी सारी की सारी वीडियोस चेक करके देखूंगा, जिसका CTR कम है उसके ऊपर मेहनत करने की कोशिश करूंगा।
अभी करंटली क्या होता है, करंटली हम वेबसाइट के अंदर अच्छा सीटीआर मांगते हैं 4%। यूट्यूब के अंदर अभी मुझे नहीं पता, मैं अभी रिसर्च करके देख रहा था 4-6% तक, 8% भी देखा है मैंने कई वीडियोस के ऊपर। पर इससे आपको क्या पता लग रहा है? इससे आपको पता लग रहा है कि भाई मेरा थंबनेल कितना अच्छा है, मेरा टाइटल कितना अच्छा है। थंबनेल और टाइटल अच्छा होने से क्या होगा, आपका क्लिक थ्रू रेट बढ़ जाएगा। क्लिक थ्रू रेट बढ़ने से गूगल क्या कहेगा कि भाई इसके अंदर कुछ ना कुछ तो है, तभी तो लोग क्लिक कर रहे हैं। जो अगर आप सीधी सी बात लेके चलो, गूगल का जो सर्च इंजन है वो बहुत ज्यादा एडवांस हो चुका है, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ देख लिया है। यूट्यूब अभी उतना एडवांस नहीं हो पाया, क्योंकि उन्होंने उतना कुछ नहीं देखा अभी। तो अभी भी वही वाली एल्गोरिदम चलेगी ना। अगर आपने गूगल के ऊपर कुछ सर्च मारते हो तो 10 पेजेस आपको दिखाई देते हैं, जिसपे सबसे ज्यादा क्लिक्स आ रहे हैं, गूगल को ऐसा लगता है वो सबसे ज्यादा रेलेवेंट पेज है। तो अगर आपकी वीडियोस के ऊपर ज्यादा क्लिक्स आने लगेगा तो उसको लगेगा रेलेवेंट है। अगर आप क्लिक बेटिंग करोगे, मतलब ज्यादा ही क्लिक्स आ रहे हैं, तो गूगल कहेगा भाई कुछ ना कुछ तो घपला है, इसको हटाओ, तो आप ब्लैकलिस्ट हो सकते हो। तो जो जो नए फीचर्स आए हैं उसका मैं आपको, कंप्यूटर के अंदर चलते हैं, मैं आपको समझाता हूँ कि क्या क्या अपडेट्स आए हैं, और उसको ढंग से समझने की कोशिश करते हैं। और एनालिटिक्स कैसे आपको यूट्यूब चैनल ग्रो करने में हेल्प करता है, वो दूसरी वाली वीडियो में मैंने पूरा डिटेल में बता रखा है। तो मैं अपने एनालिटिक्स के अंदर आ गया हूँ। ये देखिए एनालिटिक्स का पूरा पेज है, मुझे सब कुछ दिखा रहा है मेरे बारे में। यहाँ पे मैं इंडिविजुअल वीडियोस के ऊपर जा सकता हूँ, यहाँ पे मैं ओवरव्यू चेक कर सकता हूँ। पर मेन जो चीज़ आई है अपडेट के अंदर वो ये आई है, जो मैं आपको क्लिक थ्रू रेट के बारे में बता रहा था। इतने टोटल इंप्रेशंस है जिसमें से इतने परसेंट लोगों ने क्लिक किया है, अगर आप इसका इतना परसेंट निकालोगे तो इतनी वैल्यू आ जाएगी, और उसमें से इतने यूनिक बंदे हैं। मतलब अगर आप इन दोनों को माइनस करोगे तो उतनी मेरी रिटेन वाली ऑडियंस है, जो कि मेरी परमानेंट ऑडियंस है। ठीक है, उसके अगर आप नीचे देखोगे तो ट्रैफिक सोर्स टाइप दिखा रहा है, सजेस्टेड वीडियो से आपका इतना ट्रैफिक आ रहा है, ब्राउज फीचर से इतना आ रहा है, सर्चिस से इतना आ रहा है। मेरा आइडियली एम ये रहता है कि मैं सर्चिस से ट्रैफिक बढ़ा सकूं, मैं अपनी वीडियोस को इतना ऑप्टिमाइज कर पाऊं कि वो सर्चिस के अंदर आए, क्योंकि मैं मानता हूं कि भाई सजेस्ट गूगल करता है, ब्राउज फीचर से आती है, पर सर्च इज फ्यूचर। आने वाले टाइम में अगर कोई अपडेट आता है और गूगल आपके वीडियोस को पुश नहीं करता है, तो सर्च आपको एक एडवांटेज देने वाला है। ये देखिए व्हाट्सएप से भी आ रहा है एक्सटर्नल, अगर आप चेक करते हो तो व्हाट्सएप से आता है। मतलब आप में से लोग जो है वो व्हाट्सएप पे वीडियोस हमारी शेयर करते हैं। पहले मैं बहुत करता था, अब मैंने करना बिल्कुल ख़त्म कर दिया है, तो मतलब आप ही कर रहे हो। तो यही जो ऊपर डेटा था, इसी डेटा को इन्होंने इस तरीके से बना के दिखा दिया है जो लोगों को समझ में नहीं आ रहा। इसके अंदर आप ये देखिए वॉच टाइम भी दिखा रहा है मुझे, इतने व्यूज़ का इतना वॉच टाइम। इससे आपको एवरेज ड्यूरेशन भी मिल जाएगी। ये नॉर्मल बातें हैं। अब चलते हैं इंटरेस्ट व्यूअर्स पे। ये देखिए ये दिखा रहे हैं कि कितना इंटरेस्ट है। हमारा जो रिटेंशन ड्यूरेशन है वो इतनी है। यहाँ पे आप चेक कर लीजिए, मैंने 28 दिन की ड्यूरेशन भर रखी है। अगर मैं यहाँ पर ज़्यादा भर दूंगा तो ज़्यादा टाइम का डेटा आ जाएगा। तो यहाँ पे दिखा रहे हैं कि मैंने इंजीनियरिंग ज़िंदगी झंड में सबसे ज़्यादा मुझे वॉच टाइम मिला है। उसके बाद मिला है फेस रीडिंग पे, बारबेक्यू नेशन, ओला। पर यार देखो, आप बिजनेस वाली वीडियोज़ पे, डिजिटल मार्केटिंग वालों को ज़्यादा नहीं मिलता। बट अगर आप प्लेलिस्ट में चेक करो तो टॉप प्लेलिस्ट हमारी डिजिटल मार्केटिंग की है। इसका मतलब क्या है, लोग हमारी पूरी की पूरी स्टार्टिंग से एंड तक प्लेलिस्ट देखना पसंद करते हैं, क्योंकि हमने बताया कि आपने पिछले पार्ट में देखा होगा, प्लेलिस्ट चेक कर लेना। उस चक्कर में सारे के सारे लोग जाते हैं और वो पूरा पूरा कोर्स इकट्ठा करना चाहते हैं। आगे देखो बिल्ड एन ऑडियंस, ये मुझे बता रहा है कि देखो ऐसा 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 हुआ है, इतने यूनिक व्यूअर्स से इतने आपके सब्सक्राइबर्स बढ़े हैं, और एक बंदे ने एवरेज इतनी वीडियोस देखी है, ये 2.3 ग्रोथ हो रही है। मेल इतने हैं, फीमेल इतने हैं, मतलब मेरे को इस टाइप की वीडियोस बनानी चाहिए। यहाँ पे आप देखो एज ग्रुप भी है, एज ग्रुप से आपको पता लग जाएगा आपको किस तरीके से बात करनी है। मेरे को पता है मैं लौंडा आदमी हूँ, जो मेरी वीडियोस देख रहे हैं वो भी मतलब जवान लोग ही है, लौंडे है या फिर लौंडिया है। मतलब मेरे को अपना कंटेंट उस टाइप का बनाना है कि उन लोगों से मैं रिलेट कर पाऊँ। इंडिया से ट्रैफिक आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, बाहर से ट्रैफिक नहीं आ रहा है। सीसी हमारी वीडियोस पे पुरानी वाली भी था, रिसेंट में नहीं हो रहा, हम धीरे धीरे उसको इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये देखो आना शुरू हो गया है। यहाँ पे आपको रिवेन्यू दिखाई दे जाएगा। चलो ठीक है, बात समझ में आ जाती है, सबको समझ में आती है। मैं वीडियो पे क्लिक करूंगा और मैं कोई भी एक वीडियो खोल लेता हूँ। रिसेंटली अगर आप देखो व्यूज़ के हिसाब से इस वीडियो के ऊपर हमारे ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं, ड्रीम 11 का बिजनेस मॉडल। तो इसको खोलते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं, हमने इसमें ऐसा क्या कर दिया कि इससे भाई इतना कुछ हो गया। ये देखो पैसे कितने कम मिलते हैं। लोग कहते हैं कि भाई बहुत ज़्यादा पैसे कमा के आपने पेड प्रमोशन किया इस वीडियो के ऊपर, देख लो भाई कितने मिलते हैं। इतने व्यूज़ है, इतना वॉच टाइम में डिवाइड करके आप एवरेज ड्यूरेशन निकालोगे तो आपको पता लग जाएगा इतनी ड्यूरेशन है। इसके अंदर देखो पूरा ग्राफ दिखा रहा है किस तरीके से कहाँ कहाँ पे घटा है। अभी मैं खोल के दिखाऊंगा आपको यहाँ पे क्या होता है। अब आप नीचे देखो, ब्राउज फीचर से जो आया है वो ऐसे ऐसे मेरा ग्राफ बढ़ा है, इतना इतना ट्रैफिक आया है, सजेस्टेड में इतना आया, इतना आया, इतना है। मतलब बेसिकली अगर आप देखो ब्राउज फीचर से ज़्यादा आया है, मतलब गूगल ने ज़्यादा प्रमोट किया है मेरी वीडियो को, ये वाली को।
ये स्टार्टिंग में जब मैंने वीडियो डाली थी पीक उठी थी, फिर ये घट गई थी, फिर ये धीरे 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 बड़ी बड़ी, फिर घटी, फिर नॉर्मल चल रही है अगर मैं देखूँ तो। सब्सक्राइबर्स भी अच्छे दिए मेरी नज़रों के अंदर। वही हम बात करेंगे 5.3 का क्लिक थ्रू इंप्रेशन है, मतलब यहाँ पे थंबनेल अच्छा है, हमारे टाइटल्स अच्छे हैं, अच्छा है मेरे हिसाब से 5.3 इज़ गुड। बाकी टाइम बताएगा जब सब लोगों का डेटा आएगा, मैंने बहुत लोगों से डेटा मांगा हुआ है, तो डेटा आएगा तो मैं बता पाऊंगा आपको ये जो क्लिक थ्रू रेट है कितनी अच्छी होती है। अभी मेरे हिसाब से, मेरी अगर मैं अपने डिजिटल मार्केटिंग के हिसाब से बताऊं तो ये 5% इज़ गुड। ऑडियंस देख लो भाई, मेल ही है ज़्यादातर, मतलब अगर देखोगे बिजनेस करने वाली मेल ऑडियंस है। 18 से 34 साल की उम्र की ज़्यादा ऑडियंस है। इंडिया से ही सारा का सारा लगभग ट्रैफिक आया है, और सीसी किसी ने यूज़ नहीं किया, ऑल्दो हमने इस वीडियो के अंदर सीसी डाल रखा है। अब एक मज़े की चीज़ दिखाता हूँ आपको। इंटरेस्ट व्यूअर के ऊपर जाऊँगा मैं और रिटेंशन के ऊपर क्लिक कर दूंगा तो ये मेरी वीडियो खोल देगा। यहाँ अभी ऊपर लाइफ टाइम है, चाहूँ तो मैं इसको चेंज कर सकता हूँ, पर मैं लाइफ टाइम ही रखना चाहता हूँ। अब ये देखिए दिखा रहा है यहाँ से यहाँ तक आते आते ऑलमोस्ट 25% ऑडियंस मेरी भाग चुकी है सिर्फ 12 सेकंड के अंदर। देखिए हमने 12 सेकंड में ऐसा क्या किया है। हेलो, सो मेरा नाम है साहिल खान और आप देख रहे हैं इंटेलेक्चुअल इंडीज और आज हम बात करने वाले हैं ड्रीम 11 के बिजनेस मॉडल के बारे में। मतलब यहाँ पे हमारी आवाज़ फटी हुई है। इस नॉर्मली यही होता है यार, जिसकी आवाज़ कुछ ना कुछ पंगा होता है ना जिस वीडियो के अंदर, वही वीडियो थोड़ी सी बढ़ती है, मेरे को ऐसा लगता है। मेरे साथ तो ऐसा होता है। तो ये देखो यहाँ पे एक घट गया, यहाँ पे लोगों को पता लगा यार आवाज़ फटी हुई है तो लोग भाग रहे थे। अब देखो यहाँ पे टिक गई, तो लोगों ने क्या किया, लोगों ने आवाज़ कम कर ली। यहाँ पे जो समझदार लोग थे, ये सारे समझदार लोग हैं अभी, अब इन्होंने देखना शुरू किया। अब नॉर्मल चल रही है, यहाँ पे देखो यहाँ पे घट गया। अब देखो, अब यहाँ पे देखो क्या हुआ। मैंने जो स्क्रीन वाला एक्सपेरिमेंट किया था वो लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा लोगों को क्या है, तो मैं बताया जा रहा हूँ। उनको लग रहा है कि पता नहीं क्या कर रहा है क्या कर रहा है, उनको समझ में नहीं आ रहा। हो सकता है कि देखो जैसे हमने पीछे चेक किया था, हमारी ज़्यादातर नई ऑडियंस ही थी, तो उनको पता नहीं मैं क्या बातें कर रहा हूँ। हर जैन ने शुरू किया था, कितनी फंडिंग थी, वो थी वो थी। नॉर्मली हम इस बारे में बात करते हैं। फिर यहाँ पे आके देखो, यहाँ पे आके फिर स्टैग्नेंट हो गई। अब भाई इनके बिजनेस मॉडल के बारे में बात करते हैं, पैसा कैसे कमाना है। इसके लिए हमको इसकी वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। ये देखिए यहाँ पे क्रिकेट और फुटबॉल खिला रहे हैं, ठीक है। अभी ड्रीम 11 टीम चुननी है तो मुझे इतने अब मैं समझा रहा हूँ तो लोग टिकते हैं, पूरा टिकट पूरे टिके पूरे टिके। अब यहाँ पे आते ही खत्म हो गई फिर से। 43% ऑडियंस है यहाँ तक। अब देखो घटना शुरू हो गया। अब देखो एकदम घटना शुरू हो गया, क्योंकि उनको पता लग गया यहाँ पे एंड हो चुका है। अब देखो मैंने एंड स्क्रीन यहाँ पे लगा रखी है, एंड स्क्रीन तक आते आते कितने परसेंट, 10% ऑडियंस रह गई। तो 10% ऑडियंस ही है जो कि आपकी एंड स्क्रीन देखने वाली है। तो यही पूरा एनालिसिस है जो कि आपको हेल्प करेगा आगे जाके अपना चैनल ग्रो करने के लिए, कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, किससे क्या मिलता है, क्या होता है क्या नहीं होता, आपको सारा आइडिया मिलता है। तो ठीक है दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो खत्म होती है। आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। कोई दिक्कत है कमेंट में मुझसे पूछ लेना, लाइक शेयर कर देना। कमेंट में मुझे जरूर बताना कि आपको क्या लगता है कि वीडियो इज फ्यूचर या फिर नहीं। अभी भी वेबसाइट ज़्यादा चलने वाली है, वीडियो के ऊपर आपको कंसंट्रेट नहीं करना चाहिए। अपना सारा मार्केटिंग बजट का 50% आपको वीडियोस पे नहीं लगाना चाहिए, अभी आपको पीपीसी पे लगाना चाहिए। सोशल मीडिया के बारे में हम बात करेंगे आगे जाके। मुझे लगता है सोशल मीडिया इज फ्यूचर। तो ठीक है, बाय, गुड नाइट, शबा खैर, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं।